बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 16 अक्टूबर 2024 है और आज का दिन बहुत हैपनिंग रहा है क्योंकि एक जानिब तो SCO का समिट ख़त्म हुआ है और मेहमानों की रवानगी का सिलसिला जारी है, मेहमान वापस अपने अपने मुल्कों की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब वारदात डालने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास पहले बुला लिया गया है और अब स्ट्रैटेजी चेंज होने जा रही है और कौमी असम्बली के इजलास से पहले सेनेट का इजलास बुलाया जाएगा। आईनी तरमीम के मामले पर पार्लिमान की जो एक खुसूसी कमेटी कायम की गई है, आज उस कमेटी के इजलास में JUI और PTI गैर हाजिर तो रहे, लेकिन इस वक्त खेल जो है वो बिल्कुल अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है और मुकम्मल तौर पे हम ये बात कर सकते हैं कि इस वक्त डू और डाई सिचुएशन है। अगले चंद घंटे बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं और पूरे का पूरा मुल्क का मुस्तकबिल 26वीं आईनी तरमीम और उसके खद्दोखाल क्या होंगे, इस हवाले से बहुत सी चैमगोइयाँ हैं। इस हवाले से साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जोड़ तोड़ भी शुरू है, लोगों को प्रेशराइज करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ज़मीरों की बोलियां भी लगाई जा रही हैं, लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है, लोगों को मजबूर भी किया जा रहा है। लेकिन किस तरह से इमरान खान से गद्दारी इस वक्त नामुमकिन हो चुकी है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इमरान खान साहब की सेहत, उनकी सेफ्टी, उनकी वेलबींग, उस हवाले से हुकूमत ने जो कुछ किया वो हम सबके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की तो तसल्ली हो गई, ना इमरान खान साहब के सपोर्टर्स की तसल्ली हुई, ना PTI की वो लीडरशिप जो इमरान खान साहब के नजरिए पर चल रही है और जो मसलहत का शिकार नहीं है, जो मफाहमत नहीं चाहती बल्कि जो अपने राइट्स चाहती है, ना उनकी तसल्ली हुई है, ना इमरान खान साहब के अहले खाना की। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब की हमशीरा जो कि इस वक्त पाबंदे सलासल नहीं है, उनके हवाले से भी चीजें आपके सामने हैं। अब इमरान खान की हमशीरा ने भी एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया और जारी बात है, इससे पहले उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो सिस्टम के लिए थी, इससे पहले उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो निज़ाम के लिए थी, लेकिन अब ये स्टेटमेंट पार्टी की मौजूदा लीडरशिप के लिए भी है, क्योंकि वो बार बार ये बात करते हैं कि शायद ये कोई पार्टी टेक ओवर करने के लिए और इस तरह का परसेप्शन बनाते हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा ने यह बात की है कि पाकिस्तान में बादशाहत नहीं है, जमहूरियत है। इमरान खान मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं, सिर्फ मैं आपको इमरान खान की रिहाई तक नजर आऊंगी, उसके बाद मैं या इमरान खान की कोई बहन आपको कहीं नजर नहीं आएगी। और दिस इज द रियलिटी। बेसिकली इमरान खान साहब की सियासत का असल मकसद ही ये है। जब पार्टी की चेयरमैनशिप देनी थी तो उस वक्त बुशरा बीबी की बात हो रही थी, क्योंकि वो उस वक्त जेल में नहीं थी, उस वक्त इमरान खान साहब की हमशीरा की बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी ये बात कही कि बेशक ट्रस्ट इन्हीं पे किया जा सकता है, जिन पे ट्रस्ट किया खान साहब ने और जिन्हें ओहदे दिए उन्होंने क्या किया वो हम सब के सामने है। लेकिन इमरान खान का एक असूली मौक़िफ़ था, उस असूली मौक़िफ़ के आगे इमरान खान साहब ने अपना ज़ाती और अपना सियासी नुकसान बर्दाश्त किया, लेकिन असूलों पर समझौता नहीं किया। अब इस सब के अंदर मैंने आपको पहले भी ये बात कम्युनिकेट की थी कि इस सारे SCO समिट के दौरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी की आड़ में इमरान खान साहब पर पाबंदी जो है, जो मुलाकातों की है, उससे पहले पहले वारदात होनी ही होनी है, उससे पहले गेम डलनी ही डलनी है और वो गेम किस तरह से डाली जाएगी उस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, एंड शी इज़ एन आयरन लेडी। सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा जो हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, क्योंकि इस वक्त लोगों को तोड़ा जा रहा है, किसी को पैसों की ऑफ़र हो रही है, किसी के अहले खाना को उठाया जा रहा है, किसी को वैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, हर शख्स की कोई कमज़ोरी जो है उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का डी चौक का एहतजाज था ना, ये इतना भी सादा चीज़ नहीं थी, इसे आपने लाइटली नहीं लेना। इसने बहुत से लोगों के 14 तबक रोशन किए हैं, इसने बहुत से लोगों को ये मैसेज कम्युनिकेट किया है कि खान से गद्दारी अवाम क्या सोच रही है, खान से गद्दारी करने वालों के लिए अवाम ने क्या तैयारी कर रखी है, वो डर भी एक जानिब है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो डटे हुए हैं और ऐसी ऐसी मजबूरियां हैं। अब आप ये देखें कि सेनेटर डॉक्टर ज़रक़ा ने यह बयान दिया कि मैं वोट देने से इस्तीफ़ा देना बेहतर समझती हूँ, यानी कि इस आईनी तरमीम के हक़ में अगर मुझे वोट देने के लिए प्रेशराइज किया जाएगा ना, तो मैं उससे बेहतर तो यह है कि मैं इस सेनेटरशिप को ही लात मार दूँ, इस ओहदे को लात मार दूँ, इसे जूते की नोक पर रखूँ। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मेरे घर पर नहीं है, लेकिन यह कभी हो ही नहीं सकता कि मैं
मैं इमरान खान और पाकिस्तान के खिलाफ जाऊं, यानी कि उनके बेटा इस वक्त लापता है, उनका बेटा इस वक्त गायब है और एक माँ का बेटा तक उठा लिया गया है। लेकिन उन्होंने ये बात की है कि मैं ना इमरान खान के खिलाफ जाऊंगी, ना मैं इमरान खान से गद्दारी करूंगी और ना मैं आईनी तरमीम के मामले के ऊपर अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ गद्दारी करूंगी। ये बात उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कम्युनिकेट कर दी है। और इस वक्त ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कोई बहुत बड़ी वारदात डलनी है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास SCO समिट वाले दिन ही बुलाने का और उसे अर्ली फिक्स करने का और वो डेट जो है सारी एक एक दिन पीछे लाने का मकसद क्या है कि ये सब कुछ अब बहुत तेज़ी से होना है। सिस्टम जो है वो बौखला चुका है। सिस्टम अब इस सब में नवाज शरीफ साहब और नून लीग के लिए भी कुछ मुश्किलात हैं। ऑल इज़ नॉट वेल फॉर नवाज शरीफ एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एज वेल, क्योंकि इसमें 2-3 थ्योरीज हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल बात की कि जी हमारा और पीपल्स पार्टी का इत्तफाक राय हो गया है आईनी मुसव्वदे पर और आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर। अब उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये याद रखिएगा, रात गए जो खबरें चलवाई गई थी कि मौलाना फजलुर रहमान मान गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे पर माने हैं। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं। हुकूमत तो शहबाज शरीफ की जानी है, इसलिए ऑब्वियसली बिलावल भुट्टो का तो कोई नुकसान नहीं है। बिलावल भुट्टो अब यूं लग रहा है कि सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाह रहे हैं। और कल रात को बेसिकली PTI के साथ गेम नहीं हुई, कल रात को नून लीग के साथ गेम हुई है, इस सिस्टम के साथ गेम हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। आईनी तरामीम फॉर द सेक ऑफ आईनी तरामीम के बस भी एक आइन में तरमीम होगी, ऐसे नहीं। आईनी तरामीम के अंदर जो कुछ हासिल करना था, जो कुछ वारदातें डालनी थी, वो मामला इस वक्त मशकूक है। लेकिन ज़ाहिर बात है निज़ाम इस वक्त मुल्क के अंदर देखें, एक बात तो ये होती है आप कहें कि असूल ये कहता है, ज़ाब्ता ये कहता है, कानून ये कहता है, उसके मुताबिक ऐसे होगा। इस मुल्क में ना आइन इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है, ना इस वक्त कानून है। सरजमीन बेआइन बना दिया गया मुल्क को, ला कानूनियत का इस वक्त राज है पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। अभी भी अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें और वही बात है कि जागते रहना। ऑल्दो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की वजह से ये भी मैं कह सकता हूँ कि PTI का सपोर्टर और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आवाज़ उठाने वालों को जागते रहना होगा, PTI की मौजूदा क़यादत पे ना रहना। ये याद रखिएगा, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और ये सारे के सारे इस सारे के सारे निज़ाम के ऊपर जिस तरह से इनके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, अब आप यही देखें कि लीगी रहनुमा है जी बिलाल अजहर कियानी, उन्होंने एक इंकशाफ किया है। कहते हैं कि चेयरमैन PTI मिनिस्टर गौहर आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ खुश असलूबी से मुशावरत कर रहे हैं। ऐसे में इमरान खान से मशवरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि अब नून लीगी जो है वो ताने मार रहे हैं कि जी आपका जो चेयरमैन है PTI का, वो हमारे साथ बड़े बेहतरीन, बड़ी खुश असलूबी से हमारे साथ बातें कर रहा है, हमारे साथ मुशावरत कर रहा है, हमारे साथ तमाम तर मामलात जो हैं उन्हें लेकर चल रहा है। इसलिए इमरान खान से तो मुशावरत की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इमरान खान से मुशावरत तो इर्रेलेवेंट हो गई है। लेकिन जहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि आईनी तरामीम के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो कि कल होना था, जो आज बुला लिया गया और सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास कल पे डाल दिया गया है। ये सब कुछ जो जल्दी में किया गया है, इसमें एक तहरीक इंसाफ, दूसरी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन गैर हाजिर रहे हैं। वो इस इजलास के अंदर शामिल ही नहीं हुए और इस इजलास का बाइकआउट किया है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM वाले इस इजलास में मौजूद थे और वो आपस में खुशगपियाँ मारते रहे। यानी कि वो मुशावरत पीछे क्या होनी है, सारे के सारे बेचारे मोहरे हैं। अब यहाँ पर यह भी वजह इसमें आप देखें ना कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। बिलावल ने कल अपनी इज्जत रखने के लिए कह दिया कि जी हमारा और मौलाना का इत्तफाक राय हो गया। आज खुसूसी इजलास में ना मौलाना की पार्टी आई, ना PTI आई, ना मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन आई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM वाले क्या हैं, पीपल्स पार्टी वाले क्या हैं, नून लीग वाले क्या हैं, ये हम सबको पता है। वो तो कठपुतलियाँ हैं ना, डोरे तो एक ही हाथ से हिल रही हैं इन तीनों जमातों की। तो ये बेचारे आपस में आज गप्पे ही मारते रहे, क्योंकि इन्होंने आपस में क्या बहस करनी है, इन्होंने आपस में क्या डिबेट करनी है। ये ना बहस के काबिल है, नहीं ये ना किसी किस्म की इस सारी सिनेरियो के अंदर डिबेट के काबिल है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूँ कि आइंदा पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट्स जो हैं उन्होंने कन्फ्यूजन तो बढ़ा दी है, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि एक तो कप्तान से गद्दारी नामुमकिन है, दूसरा मौलाना फजलुर रहमान भी पब्लिक की पल्स को समझ चुके हैं, तो उनके लिए भी ऐसी आईनी तरामीम को सपोर्ट करना जो आईनी तरामीम बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और इस सब में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि काजी फ़ाइज़ ईसा अभी भी इक्वेशन में शामिल है। आईनी तरामीम के हवाले से मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने केस 3 रुकनी हमख्याल बेंच के सामने लगाया हुआ है, तो काजी साहब इसे भी कवर देने के लिए इस वक्त तक तैयार हैं। कोई ये ना समझे कि काजी आखिरी दम तक नहीं लड़ेगा, काजी आखिरी दम तक एक्सटेंशन के लिए जिस हद तक जा सका काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो जाएगा।
अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत ने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदली है और वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने का फैसला किया। इसमें क्या वजह है कि सेनेट में कुछ लोग इधर उधर करने हैं या कोई सरप्राइज़ देना है, निज़ाम ने कोई अपनी सेटिंग कर ली हुई है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि कल होने वाले सेनेट के इजलास में आईनी तरमीम जो है वो पेश किए जाने का इम्कान है। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब हो चुका है। ज़राए के मुताबिक इजलास से पहले काबीना आईनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी देगी। उधर मुख्तलिफ जमातों के MNAs और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी गई है, लेकिन इस वक्त नंबर्स पूरे नहीं हैं। तो सवाल वही है, सवाल अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है कि ये किस तरह से आईनी तरमीम मंजूर होगी। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक कन्फ्यूजन बरकरार है, लेकिन इस सब में जो किरदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप का जो इस वक्त बाहर है, और खान साहब से तो बाहरी दुनिया का राब्ता मुनक़ता है, तो जो बाहरी दुनिया के साथ खान साहब का राब्ता मुनक़ता है और पीछे से जो मौजूदा लीडरशिप का किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन और इंतहाई काबिल मजम्मत है। क्योंकि इमरान खान का नजरिया और ये आईनी तरमीम आपको अंदाजा भी नहीं है कहां तक बात जाएगी। बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, तो ये बहुत आगे तक मामलात जाने हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।